हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें रेलवे में होने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, जेई, एएलपी, आरपीएफ या फिर ग्रुप डी के सभी एग्ज़ामों की मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें इन एग्ज़ाम्स में जो भी साइंस का पोर्शन आता है वो मैं आपका कवर करवा रही थी। तो साइंस के इन पेपरों में अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। पूरा सॉल्यूशन जो है मैं आपको दे रही हूँ, प्लस कॉन्सेप्ट्स ये सारे हम डिटेल्स में देख रहे हैं। अभी तक काफ़ी सारे वीडियो आ चुके हैं। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखे हैं आप प्लीज़ विज़िट करें और वो वीडियोज़ ज़रूर देखें। और हम सभी शिफ्ट के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की चाल। इस पे आज हम जो भी क्वेश्चन आपके पिछले सालों में आए हुए हैं इस टॉपिक के, वो सारे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस आर ट्रू, या फिर फॉल्स। स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं, इन सी वाटर द स्पीड ऑफ साउंड इज 1531 मीटर पर सेकेंड। और बी स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर द स्पीड ऑफ साउंड इज 1498 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं कि सी वाटर में स्पीड ऑफ साउंड होती है 1531 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आसुत जल में जो ध्वनि की गति होती है वो है 1498 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ट्रू हैं आपके, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। दैट इज़ बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ए और बी दोनों सत्य हैं। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। A sound course sends out waves of frequency 400 Hz and wavelength 2.5 meter. What will be the speed of sound? हमें जो है वेव लेंथ दी हुई है 2.5 मीटर और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 400 हर्ट्ज़। यहाँ पे हमें क्या है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। ये होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन लेमडा। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देंगे। ये हो जाएगी 400 इंटू 2.5, तो दैट विल बी इक्वल टू 1000 यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सी ऑप्शन में 1000 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में किस जो है मेटल में या फिर में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ब्रास, स्टील, एल्यूमिनियम या फिर आयरन। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा आपकी स्पीड ऑफ साउंड रहेगी या वेलोसिटी ऑफ साउंड रहेगी, ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में होगा, एल्यूमिनियम में। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंड में एक तरंग द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। तो देखिए हमको बोला है कि एक सेकेंड में यानी कि पर सेकेंड हम जितना डिस्टेंस चलेंगे उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए उसको हम कहते हैं वेव वेलोसिटी या फिर तरंग वेव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ 700 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमें दी हुई है 700 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक साउंड वेव टू ट्रैवल 7 किलोमीटर। हमें टाइम बताना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, हमको 7 किलोमीटर दिया है, हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7000 और
स्पीड हो जाएगी 700 मीटर पर सेकेंड, 700। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 सेकेंड्स, ठीक है, 10 सेकेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में ध्वनि की गति क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम इज़ ट्रू और फॉल्स। तो आपको देखिए क्या स्टेटमेंट बोला हुआ है, पानी समुद्र में ध्वनि की गति 1531 मीटर पर सेकंड होती है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही था, ये मैंने आपको उसमें भी बताया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आपको बोला है हवा में ध्वनि की गति 346 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो देखिए हवा में ध्वनि की गति इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला वो कितना था 332 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से बी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ए सत्य है, ओनली ए इज़ ट्रू, है ना, ये नहीं होगा। 332 करेक्ट आंसर है, 332 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है अ साउंड सोर्स सेंड्स आउट वेव ऑफ 600 हर्ट्ज, हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है 600 हर्ट्ज की मिल रही है। दिस प्रोड्यूसेस वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर, वेव लेंथ हमको 3 मीटर की मिल रही है। स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है, स्पीड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड का वही सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 600 इंटू 3, ये हो जाएगा 1800 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1800 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम 25 डिग्री सेल्सियस आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको बोला गया है स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज़ 5960 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर स्पीड ऑफ साउंड इन निकल 6240 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्टील पे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है 5960 मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग अगर हम यूनिट देखें तो ये आंसर आपका गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट। और स्पीड ऑफ साउंड इन निकल क्या होती है, तो ये होती है 6040 मीटर पर सेकेंड। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पेपर में आया हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार भी आपके एग्ज़ाम में पूछ ले, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर ले। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना तो बी सही है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग है। और इसके सही क्या होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। A broadcasting station transmits wave with a frequency of 71 into 104 hertz and the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. The velocity of wave is, हमें velocity बतानी है। तो देखिए यहाँ मैं करेक्शन कर दूँ, 3 into 10 to the power 8 है स्पीड, और ये है 71 into 10 to the power 4, ये हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कितनी दी हुई है 71 into 10 to the power 4 हर्ट्ज, है ना। और स्पीड हमको दी हुई है, एक सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है और स्पीड हमको दी हुई है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हमें वेव लेंथ निकालनी है। तो देखिए हम वेव लेंथ का फॉर्मूला रख देंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ये होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो वेव लेंथ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी रख देंगे, दैट इज़ 3 into 10 to the power 8, और यहाँ पे हो जाएगा 71 into 10 to the power 4। ये हमारा आंसर निकल आएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 422.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पे आपका 422.5 मीटर्स ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिस इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ नोन एज
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से जो ग्रेटर होती है उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक या फिर अल्ट्रासोनिक। तो देखिए जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होते हैं उनको हम सुपरसोनिक कहते हैं, है ना। तो सुपरसोनिक यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप 2-3 बार आपको ये या फिर इसके एप्लीकेशन के माध्यम से आपसे ये पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ पे ट्रिपल स्टार मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 332 मीटर पर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी लोएस्ट। वेलोसिटी ऑफ साउंड लोएस्ट यानी कि सबसे कम किस में होगी? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वाटर, स्टील, ग्लास या फिर एयर। तो देखिए हम जानते हैं कि सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसेस में, और वैक्यूम में जो है साउंड नहीं होती। ठीक है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती, यानी कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत है। ठीक है, बिना मीडियम के ये ट्रैवल नहीं करती साउंड। तो यहाँ देखिए ए हमको लोएस्ट पूछा है, तो एयर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एयर में स्पीड जो है लोएस्ट रहेगी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हमको अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी बतानी है साउंड की एयर में। तो देखिए ऑप्शन हमको यहाँ पे दिए हुए हैं सारे। यहाँ पे हमको अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है, ये 10⁸ है। ठीक है, तो ये तो हमारी वेलोसिटी हो जाती है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ पे हमें साउंड की वेलोसिटी बतानी है, तो ये हो जाएगी 332 होती है, पर ठीक है अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है, इसलिए 330 करेक्ट है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाता है इस आंसर का, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ आपको हमको बोला है कि स्टील पे होती है 5960 और निकल में होती है 6040। तो देखिए आपको ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में इस तरह के रिपीट हुए क्वेश्चन। इसका मतलब है कि आपको कुछ जो मेटल्स हैं या फिर अलॉयज़ हैं उनमें आपको स्पीड ऑफ साउंड आपको लर्न करनी पड़ेगी, है ना। तो जो इसमें पूछा गया है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो देखिए हमने देखा था निकल में तो 6040 था, है ना, वहाँ पे नहीं दिया था, वहाँ पे गलत था, लेकिन यहाँ पे करेक्ट दिया, इसलिए बी स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। और यहाँ पे देखिए नंबर तो आपका ठीक लिखा है 5960, है ना, लेकिन किलोमीटर पर सेकेंड जो है ये आपकी यूनिट गलत दे दी है। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता तो आपका ए स्टेटमेंट भी गलत हो जाता, तो ए स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन हम कौन सा लगाएंगे इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, ओनली बी इज़ ट्रू, केवल बी सत्य है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, द स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस इन मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, रॉन्ग रिगार्डिंग द स्टेटमेंट। तो फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। हमको बोला है स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस इज़ 316 मीटर पर मिनट, या फिर स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर इज़ 1498 मीटर पर मिनट। तो देखिए नंबर्स जो हैं आप नोट भी कर सकते हैं, नंबर्स बिल्कुल ठीक लिखे हैं, इसमें नंबर्स कहीं कहीं गलत नहीं लिखा है। डिस्टिल्ड वाटर में भी 1498 रहता है और ऑक्सीजन में भी 316 रहता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट में मिस्टेक की हुई है, मीटर पर मिनट नहीं, आपकी यूनिट मीटर पर सेकेंड में होगी। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, क्योंकि नंबर्स बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे हम लगा देंगे नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना तो बी सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट अ स्पीड मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, सुपरसोनिक करेक्ट उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे देखिए फिर से वही पूछा है स्टेटमेंट्स वाला। हमसे कहा है कि सी वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 1531 किलोमीटर पर सेकेंड, और डिस्टिल्ड वाटर में है 1498 किलोमीटर पर सेकेंड।
तो देखिए अगेन मैं आपसे यही बोलूँगी कि नंबर्स बिल्कुल सही हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स रॉन्ग है, यानी कि मीटर पर सेकंड होता तो ये दोनों आपके नंबर्स जो हैं साउंड वाटर के और डिस्टिल्ड वाटर में करेक्ट दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ध्वनि के वेग के बारे में? वेलोसिटी ऑफ साउंड लेस इन समर देन विंटर, या फिर सेम इन समर इन विंटर, नॉट डिपेंड ऑन वेदर, या फिर मोर इन समर देन विंटर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मोर इन समर देन विंटर। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक ध्वनि का वेग होता है, क्योंकि क्या रहता है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 किलो हर्ट्ज, वेवलेंथ हमको दी है 0.1 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर। तो यहाँ देखिए पहले तो हम स्पीड निकाल लेंगे, तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3.5 किलो हर्ट्ज, तो इसको हम पहले हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 3500 हर्ट्ज, और यहाँ पे वेवलेंथ हमें दी हुई है 0.1 मीटर। यहाँ पे हम वेलोसिटी का फॉर्मूला में रख देंगे, ये होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये हम वैल्यूज़ रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 350। ये हमारी वेलोसिटी आई है मीटर पर सेकेंड में, है ना। अब हमें निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 700 मीटर्स, देखिए क्वेश्चन में 700 मीटर हमको डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड हमने जस्ट अभी निकाली है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 2 सेकेंड्स, यानी कि ऑप्शन डी हमारा 2 सेकेंड्स करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखा आपने, थोड़े से पेशेंस के साथ हम न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर लेंगे, आपको भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकल से। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ साउंड, तो देखिए अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है कि अगर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती, इंक्रीजेस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए फिर से वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कि 25 डिग्री सेल्सियस में हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो ए स्टेटमेंट में बोला है कि हीलियम गैस में 965 किलोमीटर पर सेकेंड और हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हाइड्रोजन गैस में जो आपका दिया है ना 1284 मीटर पर सेकेंड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इतनी ही स्पीड होती है हाइड्रोजन गैस में। लेकिन हीलियम गैस में 965 ना होकर 972 होती है, मतलब कि थोड़ा सा कम लिखा था, और यूनिट तो गलत ही लिखी है, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी, मतलब बी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन बी हम लगाएंगे, ओनली बी इज़ ट्रू, केवल बी सत्य है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज एंड स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड। तो हमें स्पीड दी हुई है 400 मीटर पर सेकेंड और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 200 हर्ट्ज, हमें यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है। तो देखिए हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो हम वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे, कितना है 400 और फ्रीक्वेंसी है हमारी 200, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 मीटर। तो यहाँ पे 2 मीटर यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इफेक्ट डज प्रेशर हैव ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए ऑप्शन सी में हमसे कहा गया है, स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, दबाव से ध्वनि प्रभावित नहीं होती। तो बात सही है कि हमारे जो प्रेशर होता है यानी दबाव होता है उसका ध्वनि की स्पीड पे या स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, स्पीड ऑफ साउंड फास्टेस्ट इन, सबसे तेज़ गति ध्वनि की किस में होगी। तो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, वाटर, केरोसिन ऑयल, स्टील या फिर एयर। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में रहती है, सॉलिड्स में रहती है, उसके बाद लिक्विड्स में और फिर गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पे देखिए स्टील जो हो जाएगा वो एक सॉलिड है, इसलिए सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति स्टील में होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में बोला गया है,
When the speed of an object exceeds the speed of sound, it is said to be traveling at the speed. अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इनऑडेबल, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक या फिर एकॉस्टिक। तो देखिए हम ये वाला क्वेश्चन में पहले भी आपको ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर। तो देखिए ये हमसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि सी वाटर में जो है स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहती है। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बी ऑप्शन है 1531 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर पर सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में फिर हमसे वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एल्यूमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड 6220 है और निकल में है 6040 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए निकल में तो 6040 है, तो बी ऑप्शन तो सही हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम में जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से कुछ की तो आपको शायद वीडियो देखते देखते ही शायद याद हो गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, ओनली बी इज़ ट्रू, केवल बी सत्य है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ 50 हर्ट्स, वेवलेंथ 4 मीटर, व्हाट इज़ द स्पीड? वेवलेंथ हमें 4 मीटर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्स दी हुई है, तो हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। तो हम स्पीड के फॉर्मूले में रख देंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हमको कितनी दी हुई है? 50, और वेवलेंथ हमको 4 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल आंसर है 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द स्पीड ऑफ साउंड व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस मीडियम। अगर स्पीड ऑफ साउंड का क्या होगा अगर वो सॉलिड से गैसियस मीडियम में ट्रैवल करेगी? तो मैंने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैसेस में सबसे कम स्पीड होती है। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड से गैसेस में जाने में क्या हो गया? डिक्रीजिंग, घटती रहती है। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ साउंड कौन निर्धारित करता है, कौन डिटरमाइन करता है? तो आपका मीडियम की या माध्यम की प्रकृति पे आपकी ध्वनि की गति निर्भर करती है, क्योंकि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, उस पर डिपेंड करेगी। तो इसीलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे फिर से देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा है। कहा है कि सी वाटर में स्पीड होती है साउंड 1531 मीटर पर सेकेंड, और मीथेनॉल में 1200 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए सी वाटर में 1531 होती है, ये ऑप्शन सही है। इथेनॉल में 1200 नहीं होती, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सॉरी, बी ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हम लगाएंगे, केवल ए कथन सही है, ओनली ए इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी? तो देखिए 332 मीटर पर सेकेंड इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर है। 332 मीटर पर सेकेंड मीन्स ऑप्शन ए सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। हमसे फिर से स्टेटमेंट पूछा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज 316 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टिल्ड वाटर में 1498 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए डिस्टिल्ड वाटर में भी 1498 मीटर पर सेकेंड है, यूनिट भी सही दी है, ये ऑप्शन सही हो जाता है, और ऑक्सीजन में भी 316 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे, दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट दिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन में बोला गया है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ऑप्शन में हमें दिया हुआ है सॉलिड्स, वैक्यूम या फिर वॉइड या फिर लिक्विड्स या फिर गैसेस। तो यहाँ पे हमें फास्टेस्ट पूछा है, मतलब सॉलिड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठोस पे सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फास्टेस्ट होगी साउंड की स्पीड। तो ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं वाटर, एयर, ग्लास या फिर आयरन या फिर स्टील। तो देखिए वाटर तो लिक्विड हो गया, एयर तो गैसेस हो गया, तो इनमें तो वैसे ही कम है। ग्लास, देखिए ग्लास भी कैसा होता है, अमॉर्फस होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है रादर देन आयरन या फिर स्टील, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर से हमें स्टेटमेंट पूछा हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है साउंड की स्पीड सी वाटर में 1531 मीटर पर सेकेंड, जबकि एयर में 346 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए वाटर, सी वाटर में तो 1531 होती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एयर में स्पीड ऑफ साउंड 346 किलोमीटर पर आवर तो बिल्कुल नहीं होती, 332 मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बी रॉन्ग हो जाता है, बी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे केवल ए करेक्ट है, ओनली ए इज़ करेक्ट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल एट मैक्सिमम स्पीड, किस माध्यम में ध्वनि की गति मैक्सिमम होगी। ऑप्शन है सॉलिड, फ्लूइड, सेम स्पीड इन गैसेस एंड लिक्विड या फिर गैस। तो मैक्सिमम किस में होगी, सॉलिड में होगी, गैसेस और लिक्विड में सेम नहीं होती है, इसलिए सॉलिड या फिर ठोस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, स्टेटमेंट भी हमसे पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में स्टील पे पूछा गया है, स्टील पे स्पीड ऑफ साउंड 5960 मीटर पर सेकेंड और निकल में 6240 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों डेटा ही करेक्ट दिए हुए हैं विथ यूनिट्स, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ऑप्शन हम ए लगाएंगे कि ए और बी दोनों सत्य हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, एट द गिवन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन, किसमें स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें स्टील, निकल, एल्यूमिनियम, आयरन, यानी कि इस बार हमें सभी किसमें दिए हैं, सॉलिड्स में दिए हुए हैं। तो देखिए किसी निश्चित तापमान में सबसे अधिकतम गति किसमें होगी, एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में मैक्सिमम स्पीड होगी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऑप्शन में हमें दिया है ऑल ऑफ दीज कौन से, नीचे लिखे हुए हीट, इलास्टिसिटी, डेंसिटी। तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड ना इन तीनों पर ही समहाउ डिपेंड करती है, हीट पे भी, इलास्टिसिटी पे भी और डेंसिटी पे भी, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन उस हिसाब से करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अगले क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ 4 किलोहर्ट्ज़, यहाँ पे 4 किलोहर्ट्ज़ हमें दी हुई है और वेव लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर, टाइम टेकन बाय द साउंड वेव टू कवर द डिस्टेंस, मतलब हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वेवलेंथ दी हुई है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमको 4 किलो हर्ट्ज़ दी है, तो हम किलो हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में चेंज कर लेंगे बाई मल्टीप्लाइंग बाई 1000, तो ये हो जाएगा 4000, और 40 सेंटीमीटर हमको वेव लेंथ दी हुई है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.4 मीटर, है ना। तो ये 0.4 हम यहाँ पे रख देंगे और ये आंसर हमारा आ जाएगा 1600 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आई है। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.2 किलोमीटर, है ना, तो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी हमारी कितनी आई है, 1600, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 0, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेकेंड्स। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2 सेकेंड्स। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मैक्सिमम इन, साउंड का प्रोपोगेशन मैक्सिमम यानी कि सबसे अधिकतम कहाँ होता है। तो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं वैक्यूम, सॉलिड, वैक्यूम, गैस, सॉलिड या फिर लिक्विड। तो देखिए सब मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, आप इसमें स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब कि सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम रहती है, ठोस में अधिकतम रहती है।
तो यहाँ पे देखिए आज के आपके ये क्वेश्चंस थे जो कि स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड थे, और इसमें के न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी आपके आए हैं सारे ही मैंने कवर करवा दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं रहेगा। आपके जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आएंगे आप सब कर पाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।